हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसेंट की ही न्यूज़ अपडेट जो कि रिलेटेड है एशिया की लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन से। इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स और अपडेट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप चैनल में नए हैं प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड सारे अपडेट्स। फ्रेंड्स, अगर बात कर लें इस अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट की, ये जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये किया जा रहा है अंडर नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ नेशनल गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। जो नेशनल गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है उससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करना। और इसी प्रोजेक्ट का एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है जो कि है एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। और इसका लगभग 71% काम IGGL के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। ये जो 71% काम कंप्लीट किया गया है इसमें मेजर माइलस्टोन था ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे से पाइपलाइन को बिछाना, जिसे हाल में ही कंप्लीट कर लिया गया है। और इस ब्रह्मपुत्र के नीचे से पाइप होते हुए कनेक्ट करेंगे जोरहट और माजुली रीजन को, जो कि असम के इंपॉर्टेंट रीजन हो जाते हैं। माजुली आपने सुना होगा, ये रिवर आइलैंड है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर में बना आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड हो जाता है। तो इस गैस पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट होंगे जोरहट और माजुली थ्रू अंडर वाटर। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए इस चैलेंजिंग टास्क में 24 इंच डायमीटर का हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाया जाना था ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे से, और ये किया जाना था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग मेथड से। अगर देखा जाए इस डायरेक्शन ड्रिलिंग मेथड से ब्रह्मपुत्र रिवर का जो मेन चैनल में पाइपलाइन बिछाई गई है वो बिछाई गई है 4080 मीटर लेंथ की। और अगर ओवरऑल दिखाया जाए जो अंडर वाटर पाइप बिछाया गया है वो बिछाया गया है टोटल 5780 मीटर का, जिसमें कवर हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ साथ अदर माइनर वाटर चैनल्स भी। ये जो 24 इंच डायमीटर का पाइप बिछाया गया है ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि एशिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन हो जाता है। और इसको फिनिश किया जा रहा है IGGL के द्वारा, जिसने 71% काम ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। और नेक्स्ट ईयर 2024 तक ये प्रोजेक्ट टोटली कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड है उसका लगभग मेजर माइलस्टोन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात कर लें IGGL की, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, जो कि सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड के। वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ऑफ 5 मेजर ऑयल PSUs, जो हो जाते हैं IOCL, ONGC, गेल, OIL, NRL। ये सारी कंपनीज का जॉइंट वेंचर बनाता है IGGL। और ये IGGL इंप्लीमेंट करता है प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, जिसके थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है ये किया जा रहा है अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसमें आ जाते हैं अपने 7 सिस्टर स्टेट्स, जो कि हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। देखा जाए तो सिक्किम भी पार्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही, लेकिन ये डायरेक्टली बॉर्डर नहीं रखता है इन 7 सिस्टर स्टेट्स से। ये एज अ नेबर रहता है क्योंकि ये डिवाइड होता है विथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या फिर जिसे चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है। इसलिए सिक्किम को रेफर किया जाता है एज अ ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। तो याद रखिएगा 8 स्टेट्स कंप्राइज करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया के लिए गेटवे है टू साउथ ईस्ट एशिया। देखा जाए तो इंडिया की प्रॉपर कनेक्टिविटी हो सकती है टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसलिए इस रीजन में प्रॉपर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी तक इतना अच्छा डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, इंफ्रा वगैरह नहीं हो पाया क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स और रीजंस हैं, जैसे कि इंसर्जेंसी रहती है इस रीजन में, और जिसके चलते आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी यहाँ लागू रहता है। दूसरा फैक्टर हो जाता है कि बहुत सारी डिस्टिंक्ट कल्चर और ट्राइब्स यहाँ पास निवास करती है, जैसे कि आपने बोडो, ब्रू, नागा जनजाति की राइवलरी हाल में ही सुनी होगी। और तीसरा हो जाता है कि यहाँ पास डिफिकल्ट टेरेन और जोग्राफिकल फीचर्स हैं क्योंकि ये हिली रीजन हो जाता है। और साथ ही साथ मोस्ट और मेजर यहाँ का फैक्टर हो जाता है कि यहाँ पास चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन रहता है, जिसके चलते डिस्टर्बेंस रहता है। मगर ये एरिया इतनी डिस्टिंक्शन होने के बावजूद भी इंडिया का अभिन्न अंग रहा है और एकता में अनेकता का प्रतीक भी रहा है। और इसके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए सरकारें हमेशा से भरसक प्रयास करते आई हैं। अटल जी के द्वारा चलाई गई लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कंटिन्यू कर रही है मोदी गवर्नमेंट। और भी अगर बात कर लें कंटिन्यू इंफ्रा और डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर किए जा रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है MDONER, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इन 2001। इसी मिनिस्ट्री के द्वारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 1288.2 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आउटले भी रखा गया है।
नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चालू किए गए हैं, जैसे कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, साथ ही साथ बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर BCIM, और यहाँ पर चलाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम यानी कि NEIDS, जिससे कि MSME सेक्टर में भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए। साथ ही साथ जो लोक ईस्ट पॉलिसी थी जो अटल सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट करके मोदी गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए लिए जा रहे हैं, जैसे कि PM डिवाइम स्कीम, जिसे अनाउंस किया गया था 2022-23 के यूनियन बजट में। ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो जाती है, जिससे डेवलपमेंट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन का। और अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हाल में ही अपन ने डिस्कस किया अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये सारे प्रोजेक्ट हो जाते हैं जिसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप किया जाएगा और वहाँ का इंफ्रा सुधारा जाएगा। फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये इंडिया का ही नहीं एशिया का लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है, और ये ओवरऑल में इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।